आज आप लोगों का यूनिट 4 में एक टॉपिक है ना, क्लाइमेट। यस यस मैम। है ना, उसमें है ना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना ये सब। हाँ हाँ। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर। ओके ओके मैम। बंगाली में इसे क्या बोलते हैं? म्यूट ऑफ करो, क्लास ठीक से सुनना। एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर देना पड़ेगा सभी को। अच्छा, एटमॉस्फेयर बंगाली में इसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ओके, हमारे जो अर्थ है, सपोज ये हमारा अर्थ है, ओके, ये हमारा अर्थ है। हमारे पूरे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर अप करके रखा है। कौन? एटमॉस्फेयर, इजंट इट? हमारे पूरे अर्थ को एटमॉस्फेयर ने एक ब्लैंकेट की तरह कवर अप करके रखा है, ठीक है। तो ये जो हमारे अर्थ को कवर अप करके रखा है, एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में जो थिकनेस होते हैं ना, इसका थिकनेस कितना है? 640 किलोमीटर। ओके, हमारे पूरे अर्थ को एटमॉस्फेयर ने कवर अप करके रखा है, और इन दोनों के बीच में जो थिकनेस है वो कितना है? 640 কিলোমিটার। আমাদের যে পৃথিবীটা, তাকে একটা ব্ল্যাঙ্কেটের মতো কভার আপ করে রেখেছে কে? एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स वायुमंडल। ओके, अच्छा, वन क्वेश्चन, यहाँ पर बंगाली मीडियम का कोई है? हाँ है बंगाली में भी। ओके 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 ओके। अच्छा, আমাদের যে পৃথিবীকে কে কভার আপ করে রেখেছে? অ্যাটমসফিয়ার, যেটাকে বায়ুমণ্ডল বলে, আমাদের পৃথিবীকে পুরো একটা ব্ল্যাঙ্কেটের মতো কভার আপ করে রেখেছে। আর এদের মধ্যে যে থিকনেসটা, সেটা কতটুকু? 640 किलोमीटर। इजंट इट? यहां तक समझ में आया है? समझ में आया तो हाथ उठाओ। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, কম্পোজিশন অফ অ্যাটমসফিয়ার, यानी कि বায়ুমণ্ডলের গঠন। एटमॉस्फेयर মধ্যে কি কি আছে? एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर, इसके अंदर क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, বায়ুমণ্ডলের গঠন। अच्छा, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है? टोटल 3 मेन कंपोनेंट है, 3 मेन कंपोनेंट। ओके, म्यूट ऑफ करो, म्यूट ऑफ करो। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बंगाली में इसे बोलते हैं वायुमंडलेर गठन। पूरे एटमॉस्फेयर में 3 मेन कंपोनेंट है। नंबर 1 गैस, ओके, नंबर 2 वाटर वेपर, बंगाली में इसे क्या बोलते हैं? जलीय बाष्प। एंड द लास्ट वन डस्ट पार्टिकल्स। 3 मेन कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। धूलिकोना। ओके, अच्छा देखो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्या है? हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रहा है, हाँ, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में 3 मेन एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट प्रेजेंट है। ओके, क्या क्या? नंबर 1 गैस, ये होगा ही होगा, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 वाटर वेपर, जिसे हम बोलते हैं बंगाली में जलीय बाष्प। एंड द लास्ट वन डस्ट पार्टिकल्स, धूलिकोना।
ठीक है। अब इन तीनों में से गैस है परमानेंट, मतलब यहां पर कोई चेंज नहीं है। ओके, गैस है परमानेंट एंड द लास्ट टू ये है वेरिएबल, मतलब यहां पर चेंजेस होते हैं। वेरिएबल, मैं फिर से बोल रही हूं, देखो এখানে তিনটা মেইন পয়েন্ট আছে, এলিমেন্ট আছে, এর মধ্যে গ্যাস যেটার মধ্যে চেঞ্জেস হয় না, পার্মানেন্ট। ফর एग्जांपल আমি এটাকে इलाबोरेटली বোঝাবো, वन बाय वन मैं एक एक करके इलाबोरेटली समझाऊंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये समझो कि गैस है परमानेंट, देयर इज नो चेंज इन द गैस, ओके। एंड द लास्ट टू वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये दो क्या है, वेरिएबल। दैट मींस इन लास्ट दो पॉइंट जो है वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, इन दोनों में चेंजेस होते हैं। तो यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि नंबर 1 है गैस। मैंने बताया गैस में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज। देखो गैस में क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन 78%। एटमॉस्फेयर में जो गैस है यहां पर नाइट्रोजन कितने परसेंट होते हैं, 78%। ओके, ऑक्सीजन होते हैं 21%। यस, म्यूट ऑफ करो। ऑक्सीजन होते हैं 21%। इन दोनों को मिलाकर कितना हुआ है, 99% हो गया है। 100 में से 99% हो गया है, बाकी रह गया है 1%। ओके, ये जो 1% है ये बाकी के सारे गैसेस आते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन, एटसेट्रा, ये सारे गैसेस बाकी के 1% में आते हैं। तो गैस में कोई चेंज नहीं होता है। 200 years ago पहले जितना परसेंटेज था इन गैस का अभी इतना ही है, इसीलिए गैस परमानेंट है, देयर इज नो चेंज। अभी नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, इजंट इट? ऑक्सीजन 21% है। 200 years ago तब भी नाइट्रोजन 78% था, ऑक्सीजन 21% था, देयर इज नो चेंज। इसीलिए गैस परमानेंट है, इसका कोई चेंज ही नहीं है। समझ में आया है? समझ में आया तो हाथ उठाओ। ঠিক আছে, গ্যাসের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হয় না, আগেও চেঞ্জ হয়নি, এখনো চেঞ্জ হবে না। তার মধ্যে নাইট্রোজেন হলো গিয়ে 78%, অক্সিজেন 21%, দুটো মিলে হয় 99% 100 এর মধ্যে। রেস্ট অফ দ্য 1% যেটা, সেটার মধ্যে বাকি যে গ্যাসগুলো আছে যেরকম CO2, দ্যাট মিন্স কার্বন ডাই অক্সাইড, আর্গন, এই সবগুলো 1% এর মধ্যে চলে আসে। এখানে চেঞ্জ হয় না, তাই এটাকে বলা হয় পার্মানেন্ট। চলো নেক্সট পয়েন্টে যাই। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वाटर वेपर। वाटर वेपर बंगाली में से क्या बोलते हैं, जलीय बाष्प। अच्छा, तो इधर देखो, हमारे अर्थ को कौन कवर अप करके रखा है, एटमॉस्फेयर माने वायुमंडल, ठीक আছে। এবার एटमॉस्फेयर মধ্যে আমাদের আর্থে टेम्परेचर प्रेशर, ये तो होगा ना, टेम्परेचर प्रेशर दोनों है, इजंट इट? तो तुम जितना ऊपर जाओगे, जितना हाइट बढ़ेगा, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, ये समझो। जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसीलिए जितना ऊपर जाओगे वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा होते हैं। हाइट जितना बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। जितना हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो वाटर वेपर में
ये कहने का मतलब ये है, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, द कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू होल्ड वाटर वेपर, वाटर वेपर को होल्ड करने के लिए जो एटमॉस्फेयर का में कैपेसिटी होते हैं ना, वो भी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, द कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू होल्ड वाटर वेपर ऑल्सो इंक्रीज्ड। इसका ठीक रिवर्स होता है, टेम्परेचर जितना कम होगा, मतलब नीचे की तरफ टेम्परेचर कम है, जितना ऊपर जाओगे ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम है, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर जितना कम होगा, एटमॉस्फेयर का जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने का, वो भी कम होता जाएगा। समझ में आया है मैंने क्या बताया? हाइट जितना ज्यादा होता है, ऊपर टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, एक पॉइंट। अब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर का जो कैपेसिटी होते हैं वाटर वेपर को होल्ड करने का, वो भी बढ़ता है। सेम टेम्परेचर कम होगा, वो भी होल्ड कैपेसिटी, एटमॉस्फेयर का कैपेसिटी कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए वाटर वेपर का जो क्वांटिटी है ना, वो हर जगह सेम नहीं होता है, ऊपर कम होता है, नीचे ज्यादा होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। वाटर वेपर समझ में आया है? वाटर वेपर समझ में आया है? समझ में आया है तो हाथ उठाओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। समझ में आया है तो हाथ उठाओ। ओके ओके, तो पहले नंबर 1 पॉइंट था गैस, वो हम लोगों ने पढ़ा, अभी वाटर वेपर भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट आते हैं क्या? डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, बांग्लाয় কি বলে? ধূলি কণা। ओके, अच्छा, डस्ट पार्टिकल्स में क्या क्या होते हैं? स्मोक, सॉल्ट ग्रेन्स, ये सारे होते हैं। एशेस, स्मोक, सॉल्ट ग्रेन्स, एशेस, ধোঁয়া ধোঁয়া, ঠিক আছে। তো ডাস্ট পার্টিকেলের মধ্যে কি কি হয়, क्या क्या होते हैं? स्मोक, सॉल्ट ग्रेन्स, स्मोक, सॉल्ट ग्रेन्स, एशेस, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है। एक बात बोलती हूँ, देखो, सपोज ये हमारा अर्थ है, समझना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी इससे, और ये है सन, ओके। सन का जो हीट है ना, ये जब अर्थ में आते हैं, सन का जो हीट है ये जब अर्थ में आते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन, बांग्लाয় बोले सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। समझो, सन का जो हीट है या फिर लाइट है, ये जब अर्थ में आते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन, बांग्लाয় ताके बोले सौर विकिरण, ठीक है। बोझा गेছে? समझ में आया है यहाँ तक? अब अर्थ क्या करेगा? सन से जो हीट आया है, अर्थ इसे रिसीव करेगा, अर्थ इसे रिसीव करेगा। जब ये रिसीविंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, ठीक है। सन जब अपना हीट अर्थ को देते हैं या फिर अपना लाइट अर्थ को देते हैं, इसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट गया। अब अर्थ क्या करेगा? वो जो हीट आया है ना अर्थ की तरफ, अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेगा, मतलब रिसीव करेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल में जो ये स्मोक, सॉल्ट ग्रेन्स, एशेस, ये सब होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये जो रेडिएशन आते हैं, इस रेडिएशन के साथ मिक्सअप होते हैं, फैल जाते हैं एकदम से, ठीक है। तो मिक्सअप होने से यहाँ पर 2 कलर देखने को मिलते हैं, रेड या फिर
ऑरेंज, ठीक है। और ये कलर कब देखने को मिलते हैं? दो टाइम में एक दिन का, एक है सनराइज के टाइम, दूसरा है सनसेट के टाइम। सनराइज एंड सनसेट, ओके, समझ में आया है? मैं फिर से बोलती हूँ, सन से जो रेडिएशन आते हैं अर्थ की तरफ, जिसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन, तो उसके साथ क्या होता है, ये जो स्मोक, एशेस, सॉल्ट ग्रेन्स, ये सब होते हैं ना, ये मिक्सअप होते हैं सोलर रेडिएशन के साथ, इस रेडिएशन के साथ। तो मिक्सअप होने से हम लोगों को दो कलर देखने को मिलते हैं आसमान में। एक है दो, कुछ दो कलर देखने को मिलते हैं, एक है रेड, दूसरा है रेड या फिर ऑरेंज, दो कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कब देखने को मिलते हैं? एक है सनराइज के टाइम, दूसरा है सनसेट के टाइम। समझ में आया है? समझ में आया है? मैं फिर से बोलती हूँ, সান থেকে যে সোলার রেডিয়েশনটা আসে, যেটাকে আমরা বলি সৌর বিকিরণ, এই সোলার রেডিয়েশনের সাথে ডাস্ট পার্টিকেলের মধ্যে যে স্মোক, সল্ট গ্রেনস, অ্যাশেস থাকে, এটা মিক্স আপ হয়। তো মিক্স আপ হওয়ার কারণে আমরা আকাশে দুই রকমের কালার দেখতে পাই। অনেক সময় লাল দেখা যায় বা অনেক সময় একটু অরেঞ্জ কালার, কমলা কালার দেখা যায়। তো এই কালারগুলো দেখবে সারা দিনে দেখা যায় না, হয় একদম সকালে সানরাইজের টাইমে দেখা যাবে, আর না হয় সন্ধ্যার টাইমে যখন সানসেট হচ্ছে তখন এই কালারটা দেখা যায়, ঠিক আছে। তো এটা কিসের কারণে হয় কালারগুলো? ওই ডাস্ট পার্টিকেলের কারণে হয়। বোঝা গেছে? Isn't it? समझ में आया है? अगर समझ में आया तो हाथ उठाओ, समझ में आया तो हाथ उठाओ। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर देना पड़ेगा। ओके मैम। अच्छा ठीक है, तो अब तक कंपोजिशन में टोटल कितने पॉइंट्स है? कंपोजिशन, जिसे हम बेंगली में बोलते हैं বায়ুমণ্ডলের গঠন, এর মধ্যে টোটাল কটা পয়েন্ট আছে? তিনটে। নাম্বার 1 গ্যাস, নাম্বার 2 ওয়াটার वेपर एंड द लास्ट वन डस्ट पार्टिकल्स। ओके, कंपोजिशन समझ में आया है? कंपोजिशन समझ में आया है? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि বাংলায় কি বলে? স্তর। স্তর, প্রতিটা স্তরের অ্যাটমসফিয়ারের টোটাল 5টা স্তর আছে। 5 লেয়ার্স আর देयर ইন आवर অ্যাটমসফিয়ার। এক একটা স্তরের কাজ এক এক রকম, তো এগুলো আমরা আজকে পড়ব। লেয়ার্স অফ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये देखो, सपोज ये हमारा अर्थ है, ये है अर्थ। नंबर 1 क्या है? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, नंबर 1 लेयर ट्रोपोस्फेयर। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। नंबर 3 मेसोस्फेयर, नंबर 4 थर्मोस्फेयर। Okay, and the last one exosphere. Total 5 layers are there in our atmosphere. Layers of atmosphere में कितने layers है? Total 5 layers are there. Number 1 troposphere, number 2 stratosphere, number 3 mesosphere, 4 thermosphere and the last one exosphere. ठीक है, ये 5 लेयर हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं और ये 5 लेयर हमारे पूरे अर्थ को कवर अप करके रखा है, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, ये पहले 3 लेयर आज हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर
ओके। ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपो का मतलब है चेंज। ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपो का मतलब है चेंज या फिर चेंजिंग, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपो का मतलब है चेंज या फिर चेंजिंग, ओके। सब ये हमारा अर्थ है। अर्थ के बीच में क्या है? इक्वेटर है ना, बीच में इक्वेटर होते हैं और एकदम के ऊपर नीचे यहाँ पर क्या है? पोल, ठीक है ना। तो हाइट, इक्वेटर का हाइट है 18 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर के लेयर में इक्वेटर के जो पोजीशन है यहाँ का हाइट होते हैं 18 किलोमीटर और पोल का हाइट होते हैं 8 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फेयर के लेयर में है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपो का मतलब है चेंज या फिर चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटर में इसका हाइट होते हैं 18 किलोमीटर। इक्वेटरे तार हाइट হয় 18 किलोमीटर और पोल एकदम ऊपरे तार हाइट থাকে 8 किलोमीटर, ओके। ट्रोपोस्फेयर के लेयर में डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स ज्यादा अवेलेबल है, मतलब ज्यादा है। प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड क्लाउड्स, नंबर 1 पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ dust particles and clouds, ये नंबर 1 पॉइंट है। ट्रोपोस्फेयर के लेयर में क्या क्या प्रेजेंट है? डस्ट पार्टिकल्स एंड क्लाउड। नंबर 2 है यहाँ पर सारे के सारे वेदर चेंजेस कहां पर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर के लेयर में होते हैं। वेदर चेंजेस ऑकर इन दिस लेयर। वेदर चेंजेस, वेदर चेंजेस कौन से लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर के लेयर में। ट्रोपोस्फेयर के लेयर में वेदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। देखो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ट्रोपोस्फेयर के लेयर में। मैं फिर से बोलती हूँ, ट्रोपोस्फेयर মধ্যে ट्रोपो मीन्स चेंज বা চেঞ্জিং। আর্থের যে ইকুয়েটর পজিশনটা মিডল পোরশনে তার হাইট থাকে 18 কিলোমিটার, আপার পোরশন আপার বা লোয়ার তার দুটোর হাইট থাকে 8 কিলোমিটার। দ্যাট মিন্স পোলার এরিয়াতে, ইজন্ট ইট? ট্রোপোস্ফিয়ার লেয়ারের মধ্যে কি কি প্রেজেন্ট থাকে? যেটা আমরা একটু আগে পড়েছিলাম, ডাস্ট পার্টিকেলস, হ্যাঁ, ডাস্ট পার্টিকেলস, ক্লাউডস, এগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে কিসের মধ্যে? ট্রোপোস্ফিয়ার লেয়ারের মধ্যে। আর কি থাকে? যত ধরনের ওয়েদার চেঞ্ज আছে, যেরকম আমাদের हम लोगों के मतलब हर दिन क्या होते हैं, सुबह को थोड़ा मतलब अभी क्या होते हैं, सुबह को गर्मी लगती है, रात को थोड़ा ठंड लगते हैं, ये क्या है? वेदर चेंज हो रहा है। तो ये कौन से लेयर में होते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेदर चेंज कौन से लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फियर के लेयर में वेदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर समझ में आया है? समझ में आया तो हाथ उठाओ। ट्रोपोस्फियर लेयर समझ में आया है तो हाथ उठाओ। अच्छा, तो नेक्स्ट हम जाते हैं क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखो, ट्रोपोस्फेयर के बाद आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। देखो बीच में जो ये गैप है ना, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, यस सुरेंद्रनगर एसटी गर्ल्स हॉस्टल, कुछ कहना है? सुरेंद्रनगर एसटी गर्ल्स हॉस्टल कुछ कहना है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ये जो गैप है ना, यहाँ पर एक पॉज है, मतलब ब्रेक, ब्रेक उसे बोलते हैं ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज, ओके। ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक गैप है, यहाँ पर एक ब्रेक होते हैं जिसे बोलते हैं क्या? ट्रोपोपोज। देन आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। स्ट्रेटोस्फेयर, इस लेयर में, पहले लेयर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? ट्रोपोस्फेयर के लेयर में वहां पर डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड्स मतलब अवेलेबल है, प्रेजेंस होते हैं, बट यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होते हैं। क्लियर स्काई, क्लियर स्काई, इसीलिए यहाँ पर जेट
या फिर एयरप्लेन, एरोप्लेन इजीली उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इजीली। क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सी लेयर में एरोप्लेन या फिर जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर का जो मतलब स्काई है ना, एकदम क्लियर स्काई होते हैं, यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, क्लाउड का प्रेजेंस नहीं होता है, इसीलिए जेट एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन कौन से लेयर में फ्लाई होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, ठीक है। सेम अर्थ के जो ये इक्वेटर है और यहाँ पर क्या है, पोल, ठीक है। तो इक्वेटर में इसका हाइट होते हैं 50 किलोमीटर, इक्वेटर में इसका हाइट होते हैं 50 किलोमीटर और पोल में इसका हाइट होते हैं 40 किलोमीटर, ओके। और एक है, हम जो बोलते हैं ना यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये कौन से लेयर में देखने को मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। अल्ट्रा violet radiation seen in this layer, ultraviolet radiation seen in this layer, okay। আচ্ছা, স্ট্রেটোস্ফিয়ারের যে লেয়ারটা, এই লেয়ারে কোনো ডাস্ট পার্টিকেলস বা ক্লাউড, মেঘ এসব কিছু থাকে না, স্কাই আকাশ একদম ক্লিয়ার থাকে, ক্লিয়ার স্কাই, যার জন্য এই লেয়ারে এরোপ্লেন বা জেট এয়ারক্রাফট ফ্লাই করা হয়, ঠিক আছে। ট্রপোস্ফিয়ারের লেয়ারে করা হয় না, স্ট্রেটোস্ফিয়ার লেয়ারে করা হয়, ঠিক আছে। আমরা যেটা বলি ইউভি রেজ বা আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন, এটা কোন লেয়ারে দেখা যায়, স্ট্রেটোস্ফিয়ারে দেখা যায়, ঠিক। এবার ইকুয়েটরে তার হাইট কত, 50 কিলোমিটার, আর পোলে তার হাইট হলো গিয়ে 40 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर समझ में आया है, समझ में आया है तो हाथ उठाओ। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर समझ में आया है तो हाथ उठाओ, ओके ओके। चलो अब नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, वेट। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आते हैं मेसोस्फीयर, ओके। यहाँ पर एक गैप है, फिर से यहाँ पर एक ब्रेकेज है, ब्रेक, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज, ओके। हर एक ब्रेक का एक नाम होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर के बीच में जो ब्रेक है इसे बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। चलो नेक्स्ट, आज के लिए जो नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फीयर, वो पढ़ते हैं। मेसोस्फीयर, मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं ना, मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं, कौन से लेयर में मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं, मेटेरॉइड्स मेसोस्फीयर में, meteorites burn in this layer, okay। আমরা বলি না অনেক সময়, বলি না যে এই যে উল্কা বৃষ্টি পড়লো বা কিছু এসে আকাশ থেকে হঠাৎ করে পড়লো, হ্যাঁ, এটা কোন লেয়ারে দেখা যায়, মেসোস্ফিয়ারে দেখা যায়। এটা কোন লেয়ারে দেখা যায়, মেসোস্ফিয়ারে দেখা যায়। মেটেওরাইটস বার্ন ইন দিস লেয়ার, ওকে। মেটেওরাইটস বার্ন ইন মেসোস্ফিয়ার লেয়ার। আর এইখানে শুধুমাত্র এই লেয়ারে, सिर्फ मेसोस्फीयर लेयर में टेम्परेचर क्या होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब हाइट के तरफ, जितना हाइट ऊपर जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, जितना ऊपर जाओगे हाइट हाँ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, जितना हाइट ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो कितना डिक्रीज होते हैं, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं मेसोस्फीयर में, ठीक है। मेसोस्फीयर में ये दो ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक है
मेटेओराइट्स बर्न अप कौन से लेयर में होते हैं? मेसोस्फीयर में। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर देना पड़ेगा, ठीक से सुनो। मेटेओराइट्स बर्न अप कौन से लेयर में होते हैं? मेसोस्फीयर में। एक मिनट, म्यूट ऑफ करो। देन टेम्पर, मैंने पहले क्लास के शुरू में ही मैंने बताया था, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा। तो ये तो मतलब लेयर्स सारे ऊपर जा रहे हैं ना, तो मेसोस्फीयर में जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कितना होते हैं? -80 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर में जो ब्रेक है ना, गैप है, इस यहाँ पर भी एक ब्रेक है जिसे बोलते हैं मेसोपोस। समझ में आया है? ট্রোপোস্ফিয়ার এন্ড স্ট্রেটোস্ফিয়ার के बीच में एक ब्रेक है। ট্রোপোস্ফিয়ার আর স্ট্রেটোস্ফিয়ারের মাঝখানে একটা ব্রেক আছে যেটাকে বলে ট্রপোপোস। স্ট্রেটোস্ফিয়ার আর মেসোস্ফিয়ারের মাঝখানে একটা ব্রেক আছে যেটাকে বলে স্ট্র্যাটোপোস। আর মেসোস্ফিয়ার আর থার্মোস্ফিয়ারের মাঝখানে একটা ব্রেক আছে যেটাকে বলা হয় মেসোपोस। ঠিক আছে, 3 लेयर समझ में आया है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर समझ में आया है? समझ में आया तो हाथ उठाओ। क्वेश्चन पूछूंगी अभी, आंसर देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाँ, कितने कंपोजिशंस है हमारे एटमॉस्फेयर में? মানে বায়ুমণ্ডলের যে গঠন, কি দিয়ে গঠন করা হয়েছে? কটা কটা মেইন कंपोनेंट আছে? कितने मेन कंपोनेंट्स है ये बताओ मुझे, माइक ऑन करके बताओ। नंबर 1 क्या है? गैस। नंबर 2 dust particles, and last one है gas, water vapor, dust particles, isn't it? বাংলায় কি বলে? বাংলায় বলো, নামগুলো বাংলায় বলো। Number 1 কম্পোজিশনটা, বায়ুমণ্ডলের যে গঠন, বায়ুমণ্ডলের যে গঠন তিনটা জিনিস দিয়ে তৈরি, এই তিনটা নাম বলো। গুলি করো। Okay. How many layers are there in our atmosphere? Listen. Thank you, ma'am. कितने लेयर्स है एटमॉस्फेयर में? टोटल कितने लेयर्स है? टोटल कितने लेयर्स है? 5 लेयर्स। फर्स्ट, पहला लेयर, फर्स्ट वन नाम क्या है? एक एक करके बताओ। नंबर 2 yes, number 4 thermosphere, yes, and the last one number 5 atmosphere। अभी सारे म्यूट ऑफ करो, म्यूट ऑफ करो, म्यूट ऑफ करो, म्यूट ऑफ करो, म्यूट ऑफ करो। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल, सिर्फ विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल, म्यूट ऑन करो। सिर्फ विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल, म्यूट ऑन करो। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने बताया था क्लास के पहले में, क्वेश्चन को समझो। हमारे सन से जो एक हीट या फिर लाइट अर्थ की तरफ आते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैंने ड्राइंग करके बताया। सन से एक हीट या फिर लाइट अर्थ की तरफ आते हैं उसे क्या बोलते हैं?
विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल, बताओ। सन से जो हीट या फिर लाइट अर्थ की तरफ आते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? बोलो 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 से सन से जो हीट या फिर लाइट अर्थ की तरफ आते हैं इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, बीसी मनु एसटी बॉयज हॉस्टल, तुम लोग बताओ। बीसी, हाँ, सन से जो हीट या फिर लाइट अर्थ की तरफ आते हैं उसे क्या बोलते हैं? बीसी मनु एसटी बॉयज हॉस्टल क्या बोलते हैं? सन से जो हीट या फिर अर्थ की तरफ आते हैं। सोलर रेडिएशन मैंने बताया था ना, ये क्या था? देखो हाँ, सन से जो हीट अर्थ की तरफ, म्यूट ऑफ करो, म्यूट ऑफ करो। सन से जो हीट या फिर लाइट अर्थ की तरफ आते हैं, समझो, उसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन। बेंगोली में क्या बोलते हैं? म्यूट ऑफ करो, सौर विकिरण। ठीक है। अब देखो, अर्थ क्या करेगा? उस हीट को अपनी तरफ रिसीव करेगा या फिर खींचेगा। म्यूट ऑफ करो। उसे बोलते हैं इंसुलेशन। विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल समझ में आया है? इंसुलेशन किसे बोलते हैं? अर्थ जब हीट या फिर लाइट को अपनी तरफ रिसीव करते हैं या फिर खींचते हैं, उससे ही उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसुलेशन। सोलर रेडिएशन एंड इंसुलेशन के बीच में डिफरेंस अब समझ में आया है? हाँ, समझ में आया है। अच्छा, अभी बोलो विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल से। मैं फिर से पूछ रही हूँ, सन से जो हीट या फिर लाइट अर्थ की तरफ आते हैं उसे क्या बोलते हैं? विश्रामगंज एसटी गर्ल्स हॉस्टल बताओ। हाँ, म्यूट ऑन करके बताओ। सोलर रेडिएशन। यस, सोलर रेडिएशन। अब जब अर्थ जब इसे रिसीव करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। यस, इंसुलेशन। ओके, आज के क्लास में जितना भी टॉपिक्स मैंने समझाया है, समझ में आया है? नहीं। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। लेयर्स में 2 लेयर्स बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बाय This one be like बाय outside the north. बाय बाय। Hey guys. Estamos acá, ¿no? I think you're fucking the crowd. लिसन आज मैंने जितना भी टॉपिक समझाया है एटमॉस्फेयर का, सब समझ में आया है? हाँ या ना बताओ? Yes, ma'am. हाँ, यस और नो? Yes, ma'am. अच्छा, लास्ट में 2 लेयर्स बाकी है, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. बाय बाय बाय।